माँ जी जो कि अपना मंगल के मंगल सिर्फ पकौड़े समोसों का स्टॉल लगाकर अपना सारा हफ्ता जो है इससे गुजारती है। टिकटॉक पे सोशल मीडिया पे टॉप ट्रेंडिंग है, इनके पास बहुत बड़े बड़े टिकटॉकर्स आते हैं। मैं टिकटॉक बनाती हूँ, अली जट के साथ बनाती हूँ, नदीम ईरानी वाले के साथ बनाती हूँ, रोनी के साथ बनाती हूँ। खुद का भी टिकटॉक अकाउंट है तो लेकिन फिर भी ये समोसे पकौड़े क्यों बेचती है? वो तो एक शौक है ना, तो ये मजबूरी है। किसी से मांगने से अच्छा है कि खुद का करके खा लेती हूँ। कई आते हैं ना, वो कहते हैं कि माँ जी पैसे नहीं है, भूख लगी है। मैं कहती बेटा खा लो, अल्लाह मुझे और देगा। कई वैसे खा के चले जाते हैं। बेटों की याद तो आती है। बेटों की याद तो आती है ना, फिर ये तो बात नहीं है ना, छोटे छोटे पाले हैं मैंने, बेटों की याद नहीं आती, याद तो आती है ना उसकी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी मेज़बान तैयबा आवान और आप देख रहे हैं पाक 24/7 न्यूज़। नाज़रीन इस टाइम मेरे साथ माँ जी मौजूद है जो कि टिकटॉक पे सोशल मीडिया पे टॉप ट्रेंडिंग है। इनके पास बहुत बड़े बड़े टिकटॉकर्स आते हैं, जैसे कि अली हैदराबादी आता है, अली जट आता है और बहुत से लोग आके इनके साथ टिकटॉक वीडियोज़ बनाते हैं। लेकिन माँ जी के पास आज हम मौजूद हैं, ये एक टिक्कियाँ और समोसे जो हैं यहाँ पर बेचती हैं और इनसे बात करते हैं कि इनकी कहानी क्या है और इनके पास जो टिकटॉकर्स हैं वो कैसे आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माँ जी कैसी हैं? ठीक है बेटा, आप सुनाओ। अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपके पास काफ़ी टिकटॉकर्स आते हैं वीडियोस बनाने, आप रब्ता करते हैं या वो खुद आते हैं? नहीं नहीं, वो खुद ही आते हैं, मैं नहीं बुलाती, वो खुद ही आते हैं। वो आप तक कैसे आते हैं, मतलब उनको आपके बारे में कैसे पता चला कि आप यहाँ होती हैं? वो मेरी वीडियो देखते हैं तो उनको पता चल जाता है ये मंगल बाज़ार है, तो इधर खुद ही आ जाते हैं। खुद ही आ जाते हैं, मतलब आप टिकटॉक पर हैं? हाँ, मैं टिकटॉक पर हूँ और मैं टिकटॉक बनाती हूँ, अली जट के साथ बनाती हूँ, नदीम ईरानी वाले के साथ बनाती हूँ, रोनी के साथ बनाती हूँ, और भी कई टिकटॉकर हैं जिनके साथ बनाती हूँ। आप इन सब टिकटॉकर्स के साथ भी वीडियोस बनाती हैं, खुद का भी टिकटॉक अकाउंट है, तो लेकिन फिर भी ये समोसे पकौड़े क्यों बेचती हैं? बेटा ये तो वो तो एक शौक है ना, तो ये मजबूरी है। ये मजबूरी क्यों है माँ जी? अगर आप इतनी अच्छी टिकटॉकर हैं, यूट्यूब पे आपके बच्चे हैं, टिकटॉकर्स आते हैं, वो तो आपको कुछ देते भी होंगे ना, फिर इनकी ज़रूरत क्या है? नहीं नहीं देते, मुझे नहीं पता कुछ मिलता है टिकटॉक पे, नहीं मिलता, लेकिन वो आते हैं टिकटॉक बनाते हैं, वो खुश हो जाते हैं, मुझे भी खुश कर जाते हैं, और मुझे नहीं पता क्या मिलता है क्या नहीं मिलता। अच्छा माँ जी आपके बच्चे हैं? हाँ, मेरे 4 बेटे हैं। 4 बेटे आपके साथ रहते हैं? नहीं, 2 बेटे शादीशुदा हैं, वो अलहदा रहते हैं, वो मेरे पास नहीं हैं। आते भी नहीं है मिलने? नहीं नहीं आते मिलने। बिल्कुल नहीं। और जो दूसरे 2 बेटे हैं? वो मेरे पास हैं लेकिन वो छोटे हैं। छोटे हाँ छोटे। लेकिन बड़े बेटों की जिम्मेदारी है ना कि अपनी माँ का साथ देना, माँ के पास आकर रहना, उससे पूछना, ज़रूरियात का पूछना। बेटा अगर वो मेरे पास रहते हो, मेरी ज़रूरियात पूरी करते हो, तो ये मैं ये काम करूँ? बस अपनी ना पेट पालने के लिए ये काम करती हूँ कि किसी के आगे हाथ फैलाने से अच्छा है कि खुद का करके खाओ। अच्छा माँ जी आपके बेटे कोई आपको खर्चा वगैरह भी नहीं महीने का भेजते? नहीं, बात नहीं करते, खर्चा कैसे देंगे, बात नहीं करते। इसकी क्या वजह है? बहुएं आप अपनी पसंद की लेकर आई थी या उनकी पसंद? नहीं, बहू मेरी पसंद की है, दोनों बहुएं मेरी पसंद की है। लेकिन फिर भी ऐसे है कि आप अपनी पसंद की लेकर आए और वो उन्होंने आपके बेटे ही दूर कर दिए। बस बेटा ये पता नहीं क्या बात है, जब बच्चे छोटे होते हैं ना तो माँ उनको पढ़ाती है, लिखाती है, उनको मतलब बड़ा करती है, उनकी ज़रूरियात पूरी करती है। जब वो बड़े हो जाते हैं ना तो माँ बाप उनको बोझ लगने लग जाते हैं। वो कहते हैं कि जो बीवी है ना वो माँ नहीं हो सकती, हालांकि ये गलत है। बीवी बीवी होती है, माँ माँ होती है। तो ये नहीं बात है कि बच्चे जो बीवी को देखे माँ को ना देखे, लेकिन वो देखते हैं तो मैं क्या कर सकती हूँ। इससे अच्छा है, बुरा भला कहने से अच्छा है कि मैं खुद का करके खाती हूँ, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाती, और बस ठीक है, अल्लाह जितने में रखे खुश है। घर आपका अपना है कि किराया? हाँ, नहीं नहीं, घर मेरा अपना है। बचपन में बच्चों को किस तरह पाला होगा आपने? कितने लाड उठाए होंगे? कुछ बातें उनकी आपको याद आती होंगी आज? बचपन में ना उनके वालिद फौत हो गए थे। एक 5 साल का था, फिर कैसे कफालत की? एक 5 साल का था, एक 4 साल का था, और एक पैदा होने वाला था, तो एक गोद में था। बेटी नहीं है। मैं तो जलालत की ज़िंदगी गुजार रही हूँ, कम से कम बेटी होती तो मेरे साथ वो भी जलील होती। तो मैं कहती हूँ कि अल्लाह तेरा शुक्र है नहीं बेटी। पता नहीं उसका दुख होता क्या होता, कैसे उसको मैं मैनेज कर पाती, लेकिन शुक्र है अल्लाह का। मैं शुक्र करती हूँ कि अल्लाह ने मुझे बेटी नहीं दी। बहुत छोटे छोटे बेटे थे आपके? छोटे छोटे बेटे थे। करके फिर कैसे संभाला इनको? कैसे मैंने बेटा जुमेरात की रोटी ली, मैंने ज़कात खाई, मैंने फितराना खाया, मैंने सदका खाया, मैंने चरपाइयों किश्तों पे बेची, मैंने कंबल किश्तों पे बेचे, मैंने कपड़े बेचे, बाज़ारों में स्टॉल लगाए। तो वो ना लोग लेके चले जाते थे, पैसे नहीं देते थे, तो मैं उनके घरों में जाती थी ना,
तो वो बोलते थे अच्छा दे देंगे जब होंगे। कई आते हैं ना, वो कहते हैं कि माँ जी पैसे नहीं है, भूख लगी है। मैं कहती बेटा खा लो, अल्लाह मुझे और देगा। कई वैसे खा के चले जाते हैं। बेटों की याद तो आती है। बेटों की याद तो आती है ना, फिर ये तो बात नहीं है ना, छोटे छोटे पाले हैं मैंने, बेटों की याद नहीं आती, याद तो आती है ना उसकी। फैमिली को सपोर्ट करती है आपके बहन भाई? बहनें शादीशुदा अपने अपने घर हैं, तो भाई 2 थे, एक पता नहीं किधर रहता है, एक पता नहीं किधर रहता मतलब। वो उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, तो दूसरा जो है वो फोत हो गया है। तो बहनें अपने अपने घर वाली हैं। बस ठीक है, ये है कि किसी से मांगने से अच्छा है कि खुद का करके खा लेती हूँ। अब आपके जो 2 छोटे बेटे हैं वो आपका कोई सास वगैरह करते हैं, कोई ख्याल रखते हैं? वो बेटा छोटे हैं, कितने कितने हैं? एक है 20-22 साल का, एक है 15-18 साल का। 18 साल का। हाँ, अच्छा, अभी ये आप काम करती हैं, ये रोज़ करती हैं आपके आने जाने के टाइम? मंगल मंगल के मंगल। मंगल के मंगल में एक हफ्ता गुजारा हो जाता है। आप जितना इससे कमा लेती हैं एक दिन में? वो मुझे ना थोड़ी सी पेंशन आती है, कुछ उससे मैनेज हो जाता है, कुछ इससे मैनेज हो जाता है। चलो वो है कि किसी के आगे हाथ फैलाने से अच्छा है कि बंदा थोड़ा थोड़ा के खाता है, ज़्यादा नहीं खाता कि एकदम खा लिया, थोड़ा थोड़ा करके खाता है, रोज़ खाता है। अच्छा माँ जी, आपके बेटे आपको देख रहे होंगे, उनको क्या पैगाम देना चाहती हैं? मैं ये पैगाम दूंगी, जहाँ रहो खुश रहो, बस बस। आपने कुछ नहीं कहना चाहिए? नहीं, कुछ नहीं कहना चाहूँगी। अगर वो इतने अच्छे होते मुझे छोड़ के जाते, बस यही है। अगर अब वो आपके पास आना चाहें या कहें कि हम आपके साथ रहना चाहते हैं, फिर आप रखेंगी? हाँ, मैं रखूँगी। आए अपने घर, आए अपने घर, अपनी बेगम को भी लेके आए, रहे मेरे साथ। बच्चे हैं आगे से उनके, आपके बेटों के? हाँ, एक है 4 बच्चे हैं, एक का 1 बच्चा है। उनके लिए भी नसीहत है कि आज आपने अपनी माँ को छोड़ा है ना, तो वो बच्चे जाहिर सी बात है, मुकाफ़ात अमल एक ऐसी चीज़ है जो आप करोगे वैसे ही करना पड़ेगा। कहते हैं ना कि बचपन में वालिदैन को सताया है तो इस ज़िंदगी में आकर खुद भी तंग हो गया, आपके बच्चे भी आपको तंग करेंगे। तो इस टाइम मेरे साथ माँ जी मौजूद थी, जो कि अपना मंगल के मंगल सिर्फ पकौड़ों समोसों का स्टॉल लगाकर अपना सारा हफ्ता जो है इससे गुजारती हैं। इनके बेटे इनको छोड़कर चले गए, बीवियों के साथ चले गए, कभी मुड़कर नहीं पूछा, कभी हाल अहवाल नहीं पूछा, कॉल तक भी नहीं की। तो उन बच्चों के लिए मैं कहती हूँ ये नसीहत है कि जो माँ ने आपको बचपन में पाला, अपने घर की सारी चीज़ें बेची, किस्तों पर बेची, आपकी परवरिश की, शादियाँ की, इस कदर आपको बड़ा कर दिया कि आप लोग माँ को ही छोड़ गए। तो व्यूअर्स, इस तरह के बहुत से लोग हैं जो अपने वालिदैन को दारुल मान में छोड़ आते हैं, ओल्ड एज होम में छोड़ आते हैं। किसी के सर पे बाप बोझ होता है, किसी के सर पे माँ बोझ होती है। बचपन में कहते हैं मेरी माँ है, मेरा बाप है, और जब बड़े हो जाते हैं तो कहते हैं तू रख और तू रख। इसी तरह उनकी जगह जो है वो ओल्ड एज होम में बन जाती है। खुदारा अपने बच्चों को ये समझाएं कि माँ बाप की कदर क्या है, और बच्चे भी ये समझें कि हमारे लिए हमारे माँ बाप किस कदर अजीज़ है। इसी के साथ अपनी मेज़बान तैयबा अवान को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।